नशे के समंदर में शाहरुख का बेटा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। बिल्कुल जवाब देना ही होगा क्योंकि ये सीधे सीधे युवाओं के लिए गलत रास्ते पर जाती हुई एक बड़ी तस्वीर है। और ये तस्वीर क्या सामने पेश कर रही है, क्या आइडियोलॉजी सामने दे रही है, इसीलिए बड़ी खबर हो जाती है। शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान, जो कि क्रूज ड्रग्स रैकेट में गिरफ्तार कर लिया गया है, कुछ ही देर में उसकी पेशी होने वाली है। थोड़ी ही देर में कोर्ट में पेशी होगी आर्यन खान की। आर्यन खान, जिन्हें पहले हिरासत में लिया जाता है, 8 से 9 घंटे की पूछताछ होती है, मेडिकल टेस्ट होता है और उसके बाद जो सामने आता है प्रमाण सबूत, जो वजह सामने आती है, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद अब थोड़ी ही देर में कोर्ट में पेशी होने वाली है। किला कोर्ट में ये पेशी होनी है। आर्यन खान को बचाने के लिए शाहरुख ने पूरी ब्रिगेड लगा दी है। बड़े से बड़े क्रिमिनल लॉयर को लिया गया है। साथ ही साथ शाहरुख के जो मैनेजर्स हैं, जो टीम है, वो लगातार जुड़ी हुई है आर्यन को बचाने के लिए। इस पूरे मामले में 3 और लोगों को, आर्यन समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा और आर्यन खान। एनसीबी ने लंबी पूछताछ के बाद ये गिरफ्तारी की है। थोड़ी ही देर में कोर्ट में पेशी होनी है आर्यन खान की। राजेश शिंदे, जिन्होंने लगातार इस खबर पर नजर बना के रखी, मेरे सहयोगी ब्यूरो चीफ मुंबई। राजेश, 6:30 का वक्त आपने कहा था, 7 बज रहा है, कितनी देर और पेशी में? राजेश, सुन पा रहे हैं आप मुझे? लावनी, कृपया आपका सवाल दोहराइए। जी राजेश, 6:30 का वक्त आपने बताया था और अब 7 बज रहा है, कितनी देर में पेशी होने वाली है? लावनी, मैं आपको दुरुस्त कर दूं, अभी कुछ ही क्षणों पहले की ये अपडेट है ताज़ा की आखिरकार शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान और उसके समेत जो 3 जो आरोपी है कुल मिलाकर, जिनको एनसीबी द्वारा इस पूरे ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया है, आखिरकार उन्हें कोर्ट लाया जा चुका है। ये अब तक की बड़ी खबर है। अब उनकी कोर्ट में पेशी की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। मुंबई के कोर्ट में उनकी पेशी हो गई है हालांकि, और अब पेशगी में क्या होता है न्यायालय में, उसमें तो किस प्रकार से अब जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वह देखने काफी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि जो सूत्रों द्वारा जानकारी मिल रही है वो एनसीबी जो है आर्यन खान की कस्टडी की मांग कर रही है, क्योंकि मेडिकल जांच में जो आर्यन खान का ड्रग्स का सेवन किए जाने की बात कही जा रही है। अब जो है इस पूरी जांच पड़ताल की, आगे की जांच पड़ताल के लिए ये ड्रग्स कहां से सप्लाई हुई थी, और जिस तरह से सुबह भी सुदर्शन न्यूज ने एक सूत्रों द्वारा जानकारी दी थी कि अब आयोजकों के साथ में जो ड्रग्स पेडलर्स है उनके साथ में आमने सामने जो एक पूछताछ का जो एक मोडिस होता है, उसकी जो है अब वह भी किया जाएगा। तो उसके लिए भी जो है आर्यन खान की रिमांड मांगी जाएगी। अब न्यायालय में पेशी हो चुकी है। ठीक है, कस्टोडियन इंटरोगेशन के लिए एनसीबी की तरफ से ये डिमांड की जाएगी, लेकिन आप जो बता रहे हैं कि पेशी हो रही है, और इस दौरान मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, शाहरुख खान की मौजूदगी है क्या? देखिए, सभी को इसी बात का जो है सुबह से ही चर्चा थी, क्योंकि शाहरुख की पत्नी गौरी खान दोपहर को ही एनसीबी कार्यालय के परिसर में दिखी जा चुकी थी। जैसे ही आर्यन की गिरफ्तारी की पुष्टि हो चुकी थी, तुरंत ही मां का कलेजा जो था अचानक से चिंता हो रही थी। हालांकि यही चिंता अगर परवरिश के दौरान दिखाई देती तो गौरी खान पर आज इस तरह की नौबत नहीं आती। लेकिन अब जो है यह वास्तव का सामना करना पड़ेगा। आर्यन खान को ड्रग्स मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। राजेश, आप नजर बनाकर रखिएगा, पेशी हो रही है, आप बता रहे हैं। पेशी के बाद क्या कुछ निकलता है, क्या बेल मिलती है या फिर कस्टोडियन इंटरोगेशन की जो डिमांड एनसीबी कर रहा है उस पर कोर्ट की हामी होती है, इन तमाम खबरों पर आपकी नजर बनी रहेगी। हम अपडेट के लिए आपके पास पल पल के लिए आते रहेंगे। थैंक यू सो मच राजेश। अभी के लिए कुल मिलाकर कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। जो परवरिश दी गई उसका ही ये बड़ा नतीजा है कि आज क्रूज ड्रग्स रैकेट में आर्यन खान एक बड़ा नाम निकलकर सामने आया। बॉलीवुड का बादशाह, उसका बेटा आर्यन खान ड्रग्स रैकेट में पकड़ा जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बॉलीवुड को आगे ले जाने का दारोमदार जिन युवाओं पर है, अगर वही युवा
नशे की ऐसी लत में, इस समंदर में डूबते जाएंगे तो फिर आगे बॉलीवुड का होगा क्या? ये तमाम सवाल होंगे आज चंद ही मिनटों में, और हमारे साथ कुछ विशेष अतिथि भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले बीते 24 घंटे में क्या क्या हुआ, इस पूरे प्रकरण में नशे के समंदर में शाहरुख का बेटा कैसे डुबकी लगाता हुआ नजर आया, आइए देख लेते हैं, समझ लेते हैं हमारे इस रिपोर्ट में। क्या शाहरुख खान के घर मन्नत का ड्रग्स से कोई कनेक्शन है? क्या मन्नत से ड्रग्स का पुराना नाता है? इस सवाल का जवाब पूरा देश जानना चाहता है। शाहरुख खान के लाडले बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने हाई प्रोफाइल ड्रग्स पार्टी के सिलसिले में अब गिरफ्तार कर लिया है। एनसीबी ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमेन धमेचा को गिरफ्तार किया है। एनसीबी जल्द ही इन्हें कोर्ट में पेश करेगी। आर्यन से हुई एनसीबी की पूछताछ में आर्यन ने बताया कि वह पार्टी में गेस्ट के तौर पर पहुंचे थे। आर्यन ने कहा कि पार्टी में शामिल होने के लिए उन्हें कोई पैसा नहीं दिया गया था। उन्होंने ये दावा किया कि पार्टी के ऑर्गेनाइजर ने उनके नाम का इस्तेमाल करके लोगों को पार्टी में बुलवाया था। यह ड्रग्स पार्टी मुंबई के पास कार्डेलिया द इम्प्रेस क्रूज पर चल रही थी। मुंबई से गोवा जाने वाले क्रूज शिप में एनसीबी के अधिकारियों ने छापेमारी की। एनसीबी को क्रूज पर ड्रग्स पार्टी होने का पता चला था, जिसके बाद अधिकारी भेष बदलकर सादे कपड़ों में पार्टी में शामिल हुए और ड्रग्स पार्टी का भंडाफोड़ किया। मौके से एनसीबी अधिकारियों ने काफी मात्रा में कोकीन और हशीश को जब्त किया। बरामद ड्रग्स की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। जिस क्रूज पर ड्रग्स पार्टी हो रही थी उसमें एंट्री फीस 60,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक रखी गई थी। एनसीबी की छापेमारी के दौरान क्रूज पर करीब 600 हाई प्रोफाइल लोग मौजूद थे, जबकि इस वर्ल्ड क्लास क्रूज की क्षमता करीब 1800 लोगों की है। ये तमाम बड़े हाई प्रोफाइल लोग इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इस पार्टी में इनवाइट किए गए थे। कुछ लोगों को बकायदा बाय पोस्ट भी एक किट के जरिए इनविटेशन भेजे गए थे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डीजी एसएन प्रधान ने कहा कि इस मामले में जो भी शामिल होगा उस पर कार्रवाई जरूर होगी, चाहे वो जो भी हो। देखिए, एनसीबी का काम ये नहीं है कि किस इंडस्ट्री के लड़के और कौन शामिल हो रहा है, कौन इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा है, कौन फिल्म स्टार का बेटा है। ये काम हमारा नहीं है। हमारा काम है एक समान पैमाने से कार्रवाई करना, और उसी पैमाने से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। और जो भी इसमें नेटवर्क में शामिल पाए जाएंगे, चाहे वो किसी भी ओहदे के लोग हों, कार्रवाई होगी। शाहरुख खान बॉलीवुड के सबसे बड़े पठान हैं। शाहरुख खान चेन स्मोकर माने जाते हैं। शाहरुख खुद पब्लिक प्लेस में स्मोक करते हुए कई बार नजर आ चुके हैं। इसी के साथ शाहरुख खान का एक पुराना इंटरव्यू भी चर्चा में आ चुका है, जिसमें उन्होंने बेटे आर्यन को लेकर कुछ बातें कही थी। शाहरुख खान पिछले 25 साल से इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं। वो 55 साल के हैं और उनको फिल्म इंडस्ट्री का किंग खान कहा जाता है। शाहरुख खान को भारत सरकार पद्मश्री पुरस्कार से नवाज चुकी है। उन्होंने अब तक 14 फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते हैं। आर्यन खान के ड्रग केस में गिरफ्तार होने के बाद से बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। क्यों बॉलीवुड का ड्रग्स से पुराना नाता है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो एक बड़ा सवाल उठ रहा है, ये हाई प्रोफाइल मामला, ये सीधे सीधे सुपर डुपर स्टार बादशाह कहे जाते हैं बॉलीवुड के शाहरुख खान, लेकिन जो परवरिश उन्होंने बचपन से दी उसका बड़ा असर सामने दिख रहा है। कई लोगों को इस सवाल से गुरेज है कि क्यों ये सवाल पूछा जा रहा है, क्यों परवरिश पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। साहब, इसीलिए
हमारे बड़े बुजुर्ग एक कहावत कह के गए हैं, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से कहा है। ये यूं ही नहीं कहा गया है और इसीलिए ये जरूरी है कि इस पर खुलकर चर्चा की जाए ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए एक बड़ी नसीहत, एक बड़ा उदाहरण, एक बड़ा सबक हम लोग रख सके। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। जो हमारे साथ आज गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है जरा टीवी स्क्रीन पर ले आइए। मैं स्वागत करती हूँ, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं जानी मानी अभिनेत्री हैं, राष्ट्रवादी अभिनेत्री मैं उनको बोलती हूँ, प्राची अधिकारी, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ इस वक्त मुंबई से जुड़ रहे हैं हाई कोर्ट सीनियर एडवोकेट हैं जयमाला ओस्तवाल जी। जयमाला जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं आप दोनों के साथ शुरुआत करती हूँ। पहले जयमाला जी आपसे समझना चाहती हूँ क्योंकि ये पूरी कानूनी प्रक्रिया बड़ी महत्वपूर्ण होगी। जिन धाराओं के तहत आर्यन को गिरफ्तार किया गया है उन धाराओं के तहत कितनी सख्त से सख्त सजा का प्रावधान है। जयमाला आप सुन पा रही हैं मुझे? आई थिंक जयमाला जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। प्राची आप मुझे सुन पा रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल सुन पा रही हूं। प्राची, महत्वपूर्ण ये है कि जब हम ऐसी खबरों को देखते सुनते हैं, देखिए बीते 2 सालों से इस तरीके की बॉलीवुड से खबरें आने का जो ग्राफ है वो तेजी से बढ़ा है। लोग कहते हैं ना कि बॉलीवुड तो मॉडर्निज्म का दूसरा नाम है। मॉडर्निज्म इसे तो नहीं कहते हैं। मॉडर्निज्म तो हमने बचपन में भी समझा जाना, आपने देखा, हमने जाना। लेकिन ये क्या हो गया कि बड़े होते होते ड्रग्स में मॉडर्निज्म दिखाई देने लगा, ड्रग्स की खरीद फरोख्त में मॉडर्निज्म दिखाई देने लगा। ये कौन सा बॉलीवुड है? लावनी, आपको याद होगा, अगर क्योंकि आप एक पत्रकार हैं, आपने देखा होगा लास्ट टाइम जब मैं कह रही थी, सुशांत से पहले भी मैं कह रही थी और जब मैं बेबाकी से बोलती थी कि एक बड़ा जिसका समुद्र के किनारे पे घर है वो कोकीन बेचता है और कई ऐसे अभिनेता हैं जिनके भाई जो हैं कुछ नहीं कर पाए तो वो एमडीएमए बेचते हैं। तो लोगों ने क्या कहा पता है? अरे तुम ऐसे ही बोलती हो क्योंकि तुम कुछ बड़ा नहीं कर पा रही हो। तो मैंने बोला क्योंकि ये लोग बड़ा करने नहीं दे रहे हैं और जो अपने बलबूते पे हमने करा है वही हमारे लिए बड़ा है। तो हमने ये कहा था। तो आज जब आर्यन गिरफ्तार हुआ है या उसकी कस्टडी मांग करी जा रही है तो मेरे लिए अचंभा नहीं है क्योंकि मैं तो जानती हूँ ना इस मामले में सब बंदे हैं। और जब मैंने ये बातें कहनी शुरू करी थी तो कहते थे बड़बोली है, तुम्हारा सबूत क्या है? अब सबूत तो लेके हाथों में नहीं घूमते। और जब उसको एनसीबी गिरफ्तार कर रही थी तो आप देखिएगा वो जूतों में छुपा रहे थे, तो ये तो कैमरे में आ रहा था। अब एनसीबी कह रही है तो अब एनसीबी की बात ये लोग सब मानेंगे, इनको बोलना मजबूरी हो जाती है चैनलों को। लेकिन जब हम लोग ये बात करते थे, देखिए लोग इनको आइडियलाइज करना मैं हर बार कहती हूँ बंद करें, क्योंकि इन लोगों ने जो दूसरे सच्चे कलाकार हैं उनको इतना गारत में डाल दिया है कि अगर लड़कियों के घर से पैसा ना हो तो वो लड़कियां बर्बाद हो जाएं। मैं ये बार बार कहती हूँ आप लोगों को, तो इनको तो आइडियलाइज करना बंद करें। इनका जो चकाचौंध है ये सिर्फ एक फेक है। और आर्यन वहां पर जो गया है, अब आप मुझसे सुनिए, उसके पास जो 1,37,000 जो रुपए मिले ना, वो कोई गेस्ट बन के नहीं गया, वो पैडलर बन के गया है। क्योंकि जो बड़े बड़े अभिनेता, लेकिन प्राची मैं आपको इस वक्त की जरा बड़ी खबर बता देती हूँ, अपने दर्शकों को भी बता देती हूँ कि देखिए रसूख का असर दिखाई दे गया। ड्रग्स पेडलर साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि आर्यन के पास कैश भी था, आर्यन के पास कोकेन, चरस, एमडीएमए भी था। बावजूद उसके प्राची शाहरुख के बेटे आर्यन पर केवल ड्रग्स सेवन का आरोप लगाया गया, यानी रसूख यहां पर भी बोल गया। और बाकी के जो 2 लोग थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया, मुनमुन धमेचा और अब दूसरा अरबाज मर्चेंट, उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने ड्रग्स रखा था। जबकि इसके पहले जो एनसीबी की तरफ से जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी, वो बार बार कहा जा रहा था कि आर्यन के पास से भी कैश के साथ साथ ड्रग्स बरामद हुई है। तो रसूख काम कर गया। आर्यन के पास 13 ग्राम कोकीन मिली है और 22 एमडीएमए मिले हैं, 21 ग्राम एमडीए का पाउडर मिला है और फिर उसके पास 5 कुछ और भी मिला है। तो आप सोचिए कि वो एक पैडलर के तौर पे आया था, वहां पर चरस मिली है, 21 ग्राम चरस मिली है। और ये तो सीधे सीधे आप अपने आप को बता दूं, मैंने पहले भी कहा है कि जैसे बड़े बड़े जो एक्टर्स होते हैं, इनकी वाइफ जो होती है घर में जो पार्टी कॉल करती है, जब पार्टी को बुला, जब पार्टी होती है तो वो पार्टी कोई चकाचौंध वाली पार्टी नहीं होती है। उस पार्टी में जो दूसरे अभिनेता होते हैं उनकी वाइफ आती है और वो उनके लिए माल चेक करके लेके जाती है। महेश बाबू जो साउथ के, उनकी वाइफ नर्मदा शिरोडकर का भी नाम इन्वॉल्व था। लेकिन लोगों ने क्या कहा कि नहीं, तुम मत बोलो, तुम बोलोगे अच्छा नहीं होगा। उसके बाद ये लोग लोकल लोगों से कॉल करवाने लग गए। तो मैंने आपको पहले भी कहा कि पत्रकार जो वहां पर लोकल है उनको नहीं दिखता
कि वो जॉइंट हाथ में लेकर फूकते हुए जाता है। सिगरेट और जॉइंट में अंतर ये तो आप भी और मैं भी जानते हैं, हम कोई बच्चे तो है नहीं कि वो जो सिगरेट भर के लोग पीते हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं, हम लोग देखते हुए आ रहे हैं कि सिगरेट क्या है, जॉइंट क्या है। सिगरेट अगर आप पी रहे हो, एक उम्र आपकी है, आपके वो पैसा है, आप देखिए पीना अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन शाहरुख खान ने जिस तरह से उसको प्रमोट करा, करीना एक ऐड कर रही थी यहाँ पर हैदराबाद में, तो कहा गया कि मैडम 10 डब्बे उन्होंने फूके 4-5 घंटे के अंदर, वो हर मिनट में पीती थी, हर मिनट में पीती थी। तो मैंने बोला सच में इतनी, तो उन लोगों ने वीडियोज बनाए हुए थे ना आपको, क्योंकि वो चीजें हम लोग अलाउड नहीं होते दिखाने के लिए, क्योंकि ये जैसे लोग सर्कुलेट कर देते हैं वो हम नहीं कर सकते हैं। तो आप सोचिए कि लोग हाथों में पकड़ के दिखाते हैं इनके वीडियो, जो लोग जिनके माँ बाप क्योर्स और टॉस करेंगे, बच्चे उनसे क्या सीखेंगे आप बताइए। बिल्कुल। तो आर्यन खान के कहा जा रहा है कि पूछताछ में 1 घंटा लगा, मैं कह रही हूँ 1 घंटा भी बहुत कम लग गया, क्योंकि वो लड़का खड़ा ही हो सकता था। आप देखिए वो यूं करके चलने की कोशिश कर रहा है चौड़ा होके, तो नॉर्मल, क्योंकि ये लोग आपने देखा होगा जब सुशांत का वक्त आया था तो ये लोग गोवा भागे थे। गोवा क्यों भागे थे? कोई छुट्टियां बिताने नहीं गए थे, ये लोग गोवा गए थे बॉडी को रिजेन्युएट करने, यानी कि बॉडी से जो टॉक्सिन जो ड्रग्स के होते हैं, सेल्स वगैरह, ये खून की जांच में ना आए करके वहां फटाफट उसकी मदद से क्लैरिफाई करवाए, अपना ब्लड को प्यूरिफाई करवाते हैं। तो इनके पास तो बहुत टेक्निक है, आजकल तो एक नई टेक्निक आ गई है, किसी को आपने मारना है। अब मैं बोल रही हूँ ये बात, मैं फिर से बोल रही हूँ, कल को ये प्रूफ होगा, क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजी 10 साल बाद 20 साल बाद काम करेगी। ये विदेशों में होता है कि आप ऐसी ड्रग दे दीजिए कि हार्ट में प्रेशर बनाए, तो नए कलाकार कोई उभरता हुआ हो तो उसको आपने शांत करना है, तो ब्लड में हार्ट में प्रेशर वाली दवाइयां दीजिए कि वो रात को तो नॉर्मल हो, बिल्कुल नॉर्मल हो, 100 से ऊपर वेट उठा ले, लेकिन दूसरे दिन उसको हार्ट अटैक हो जाए। ये किसी को उभरता हुआ नहीं देख सकते। और जो इनके बच्चे जो हैं, ये ड्रग पैडलर का काम करते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, संगीन आरोप, बहुत संगीन और गंभीर आरोप है, और इस पर निश्चित रूप से सोचने की जरूरत है। आकाश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने अभिनेता हैं। आकाश, बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं आपका। आपने सुना प्राची जो कह रही हैं, और उससे भी बड़ी बात जब हम ये देखते हैं कि हम पहले भी कह चुके हैं कि बॉलीवुड पर कुछ खास फैमिलीज का कब्जा है। खासतौर से हमने बॉलीवुड जिहाद पर एक बड़ी सीरीज चलाई थी अपने विशेष कार्यक्रम बिंदास बोल के जरिए। बड़े सवाल पूछे गए हमसे, लेकिन उन सवालों का जवाब जब हम दे रहे थे, उसके बाद आज वो तस्वीरें धीरे धीरे सामने आ रही हैं। पेड़ तो बबूल का ही बोया है, तो कहां से आम की उम्मीद हम करेंगे? हम बार बार इसी बात को कह रहे हैं। आकाश जी बिल्कुल सही है। प्राची जी की भी बातें सुनकर के मैं स्तब्ध हो गया हूं, और लेकिन वो जिस तरह से कर रही हैं उनकी बातें वाकई में सही लग रही है, प्रैक्टिकल लग रही है, और वो तथ्यों के साथ बात कर रही है, ऐसे ही हवा में बातें नहीं कर रही हैं। उनकी बातों में तथ्य नजर आ रहा है और तत्व भी नजर आ रहा है। मैं एक बात यहाँ पर जो है वो कहना चाहता हूँ कि ये देखिए 2000 के पहले, सन 2000 के पहले हमारी इंडस्ट्री में, खास तौर पर भारतीय कला जगत में, ओवरऑल कहूंगा मैं, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री नहीं, जो संपूर्ण कला जगत है, उसमें ये गंदगी उतनी ज्यादा नहीं आई थी। ये गंदगी आनी शुरू हुई है 15-18 साल पहले, मतलब सन 2000 के बाद से, और सन 2010 के बाद से बहुत ज्यादा तीव्र हुई है, जिसका हमने बहुत बुरा स्वरूप देखा है सुशांत सिंह राजपूत केस में, और भी बहुत सारे केसेस हमने जो है वो हमारे सामने लगातार आते चले जा रहे हैं। और ये आज जो हमें पता चल रहा है, मतलब ये कल ये पता चला कि ये न्यूज फ्लैश हुई थी, मतलब ये कल हुआ है और आज सुबह ये न्यूज फ्लैश हुई थी कि कल रात में संजय दत्त के मामले जी 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 हाँ जी हाँ जी हाँ। तो कल हम 1 दशक से वो तो है, लेकिन वो एक अकेला एग्जाम्पल था संजय दत्त उस टाइम पर। संजय दत्त नाली में पड़े रहते थे, आपको हर गली गली में आपको संजय दत्त मिल रहा है बॉलीवुड की। ये बड़ा ही अशोभनीय और बहुत ही मंत्री का विषय है ना, मंत्री का बेटा। हाँ, ये चिंता का विषय, ये बॉलीवुड के लिए, ये संपूर्ण भारतीय देखिए बिल्कुल ये ठीक है, ठीक है, मतलब ये चिंता का विषय है। और प्राची आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, विदाउट किसी संरक्षण के पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन सवाल ये होता है कि जब हम बॉलीवुड की बात करते हैं, मुझे लगता है शायद जयमाला जी आपको अब मेरी आवाज आ रही है? ओके, मैं प्राची आपके साथ और आकाश आपके साथ आऊं, उससे पहले क्योंकि ये पूरा कानूनी मामला है, इसलिए अपने दर्शकों को थोड़ा कानूनी प्रक्रिया भी थोड़ी समझा दी जाए। जी जयमाला जी, अब भी फिलहाल पेशी हो चुकी है, पेशी हो रही है, और जिन धाराओं के तहत आर्यन को गिरफ्तार किया गया है, उन धाराओं में सजा का क्या प्रावधान है? बेल मिल सकती है या सजा लंबी हो सकती है? जयमाला जी
आई थिंक फिर से जयमाला जी के ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। ओके जयमाला जी, आती हूँ मैं आपके पास। फाइन। प्राची, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रही थी, बिना किसी संरक्षण के, कहते हैं ना कवच है तभी ये सारी चीजें हो रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जब हम बॉलीवुड की बात करते हैं, हम ग्लैमर की दुनिया देखते हैं। एक वक्त था जब बॉलीवुड आइडियल की दुनिया हुआ करता था। हम देख के हम अब मैं मनोज कुमार का नाम लूंगी तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि लावनी आप आज की दुनिया में नहीं जीती, क्योंकि मनोज कुमार उनके लिए बहुत पुराने एक्टर हो सकते हैं। लेकिन आज की दुनिया उनकी वजह से बनी है। उनकी वजह से, हाँ, आज की दुनिया उनकी वजह से। लेकिन दुनिया को खराब करने के लिए जो दौर चला था, जिसका जिक्र अभी आकाश जी ने थोड़ी देर पहले किया, प्राची, एक कंपैरिजन बीच में शुरू किया गया था। उसी कंपैरिजन का नतीजा है कि जिन्होंने बोल्डली इस गंदगी को उठाने की कोशिश की, उनको पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया, उनको बॉलीवुड से ही आउट कर दिया गया। और जो इसके पूरे संरक्षक बने हुए हैं, आज वो टॉप पोजीशन पे है। पहली प्रतिक्रिया प्राची, और फिर आपके पास आती हूँ आकाश जी। प्राची, देखिए जैसे हम कहते हैं कि फिल्में समाज का आईना होती है, तो ये अगर मैं ये कहूं कि गंदगी पहले नहीं थी, ये भी कहना थोड़ा विरोधास्पद होगा, क्योंकि वो चीजें पहले आती नहीं थी सामने, लावनी। लेकिन अगर आप संजय दत्त की बात करें तो एक मिनट आकाश जी, 1 मिनट। तो ये जो है संजय दत्त, ठीक है जी जी, ये संजय दत्त जो है नाली पे पड़े रहते थे, बस्तियों से उनको उठाया जाता था। मैं इनका नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि AK-47 के साथ जब गिरफ्तार हुए थे ये, और तो सतीश मानसिंदे जैसे ही एडवोकेट्स इनके लिए आए थे। आप सलमान का केस देखिए, तभी भी आए थे। आप और हम क्या सतीश मानसिंदे को जो 50 लाख एक दिन का लेते हैं, ये सोच सकते हैं? 2 गाड़ियां शाहरुख के घर में घुसी, ब्लैक कलर की 2 गाड़ियां घुसी, और वो 2 गाड़ियां घुसी और वही एनसीबी के दफ्तर में आई। तो पहले से ही तुम्हें क्या बोलना है, कितना बोलना है, कितना उसको लड़के को मिले होंगे, क्योंकि वहाँ मुंबई पुलिस भी है, एनसीबी है। तो ये जो लड़की जिन्होंने कहा है, जिन पे आरोप मढ़े जा रहे हैं, उन बच्चों को तो कह दिया होगा कि देखो तुम्हें 2-4 करोड़ मिल जाएंगे, तुम शांत रहना, इल्जाम लगा दो, तुमको बाद में निकाल दिया जाएगा। क्योंकि वो ये कोई बच्चा तो है नहीं, 23 साल का लड़का है, और जो बाकी होंगे वो इससे कम है। तो उन पे इतनी धाराएं, उन पे कोर्ट रियायत कर देगा या कुछ हो जाएगा, उनके दिल में है। क्योंकि हमारे भारत में तो सबसे बड़ा रोना ये है कि एक क्रिमिनल को क्रिमिनल नहीं देखा जाता। विदेश में अगर आप देखें जुवेनाइल भी है और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम है, या समाज के लिए वो गलत है, उसका समाज में खुला रहना अगर गलत है, तो तुरंत उसके खिलाफ उस धारा को हटा के, उस जो लॉ बना हुआ है उसको भी हटा के एक्शंस होते हैं। फांसी पे लटकाना, फांसी पे लटकाते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं? ये क्या किसी कातिल से कम है? जो आर्यन वहां एक पैडलर की तरह, ये एक आदमी का कंज्यूम करने की ड्रग्स नहीं है जो उसके पास है, 22 गोलियां वो अकेले नहीं खा सकता। इसका मतलब आर्यन अपनी पॉकेट मनी कमाने के लिए, अपना जो लाइफस्टाइल है उसको मेंटेन करने के लिए, जो उसके बाप से उसको कम पड़ता है, एक्स्ट्रा मनी के लिए होता है ना कि ईगो, मैं कुछ कमा सकता हूँ, ये यही करते हैं। मैंने अभिनेताओं की वाइफ को देखा है कि घर में बुलाती है कि माँ कैसा है, जब उनकी वाइफ टेस्ट करती है तब कहीं ना कहीं से जाकर ये सीधी सारी चीजें परवरिश से भी जुड़ती हैं, और जब आप अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते तो उस पर भी एक बड़ा सवाल। तो नशे के समंदर में शाहरुख का बेटा गोते खाते हुए नजर आया। गिरफ्तारी हुई, पेशी हो रही है, सुनवाई चल रही है, और इन सब के बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि एनसीबी ने अपनी बातें रख दी है। एनसीबी ने इन तीनों, आर्यन खान समेत बाकी के दो आरोपी हैं, उनके लिए 5 अक्टूबर तक के लिए इंटरोगेशन के लिए, कस्टोडियन इंटरोगेशन के लिए डिमांड की है, क्योंकि एनसीबी का कहना है कि उनके पास पुख्ता सबूत, पुख्ता जानकारी है, प्रमाण है, एविडेंस है, और इसीलिए 5 अक्टूबर तक कस्टडी की मांग एनसीबी की तरफ से की जा रही है। इससे पहले आपको बता दें कि आर्यन, जिनके ऊपर सिर्फ ये कहा गया कि उन्होंने सिर्फ कंज्यूम किया था ड्रग्स, बल्कि जबकि उनके पास से एनसीबी को लगातार जब जांच हो रही थी, जब तलाशी ली गई, तो कोकेन, चरस सब कुछ पाई गई। बावजूद उसके ये कहा जा रहा है कि आर्यन ने सिर्फ कंज्यूम किया था। इन सब के बीच एनसीबी ने अपनी बातें रखते हुए कहा है कि आर्यन की कस्टडी जरूरी है, क्योंकि उनके पास पुख्ता प्रमाण है, पुख्ता सबूत है, और इसीलिए 5 अक्टूबर तक की कस्टडी की डिमांड एनसीबी की तरफ से कर दी गई है। इसी ब्रेकिंग के साथ में आकाश आपके पास आती हूं। देखिए, रसूख बोलता है
जब हम ये कहते हैं, देखिए जो रिपोर्ट्स आई थी एनसीबी की, पहले रिपोर्ट जो आई सबके सामने कि आर्यन के पास से 13 ग्राम कोकीन, 21 ग्राम चरस, 1.1 लाख के लगभग कैश पाया गया और 5 ग्राम एमडीएमए भी पाया गया। ये सब तलाशी के दौरान मिला था। बावजूद इसके देखिए क्या कहा गया कि नहीं, सिर्फ कंज्यूम किया गया है, और कंज्यूम करने के मामले में कहते हैं कि सजा थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में ही एनसीबी ये कह रही है कि हमारे पास पुख्ता प्रमाण है, रसूख को थोड़ा साइड किया जाए, उनको कस्टडी दी जाए। आकाश जी 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 बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि आप जैसे जो राष्ट्रवादी जितने भी न्यूज चैनल्स हैं वो इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा और हाईलाइट करें ताकि ये बात कहीं भी छुपी ना रह जाए, दबी ना रह जाए। और मेरी विनती है हाथ जोड़ करके, अक्सर ये होता है कि बड़ी बड़ी न्यूज बोली तो जाती, उछाली जाती, मगर आगे उसका हुआ क्या, कोई फॉलोअप जनता को पता नहीं चलता। आप सभी से मैं ये गुजारिश करूंगा, इसके फॉलोअप को आप छोड़िएगा मत और आखिर तक पीछा कीजिएगा कि ये बात का आखिर हुआ क्या और क्यों इसे छुपाने, दबाने की, ढकाने की कोशिश की जा रही है। और मुझे नहीं लगता इतना बेवकूफ जो है वो हमारी जनता हो सकती है कि ऐसी बातों में बहल भी जाए और ये भी मान ले कि भाई वो तो सिर्फ कंज्यूम करने गया था। इतना सारा कंजम्पशन कोई इकलौता आदमी करेगा तो मर जाएगा वहीं खड़े खड़े। इट इज इम्पॉसिबल कि कोई इतना सारा कंजम्पशन नहीं कर सकता। और मैं चाहूंगा कि हम भी और जनता भी वकील साहब को सुनना चाहिए। मैं वकील साहब से सुनना चाहूंगा और मैं संजय दत्त वाली बात में क्लियर कर दूं कि वो संजय दत्त जैसे इक्का दुक्का एग्जाम्पल्स पहले थे, अब संजय दत्त हमें हर गली हर घर में मिल रहा है, हर बिल्कुल बिल्कुल, मतलब फेरिस्त बहुत लंबी है, फेरिस्त बहुत लंबी है। इसीलिए तो मैंने मनोज कुमार जी का नाम लिया था। मैं इस बीच में आई ही नहीं। वो वक्त था, हम लोग अपने माँ बाप से उस समय की बातें जब सुनते हैं अपने अभिभावकों से तो वो अंतर आज दिखाई देता है। जरा जयमाला जी से अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और मुझे लगता है कोई ऑडियो प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत जरूरी हो जाता है ये जानना समझना जयमाला कि अब जिस धाराओं के तहत गिरफ्तारी हुई है उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, सजा का क्या प्रावधान है? बेल इजली मिल जाएगी या फिर जो परिस्थितियां अभी बनी हुई है किस दिशा में जाएगा ये पूरा केस? देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि एनडीपीएस एक्ट ये जो है ये स्पेशल कानून है और इसकी जो धाराएं हैं, इन माय ओपिनियन, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, ये जो धाराएं है बहुत स्ट्रिंजेंट धाराएं है और कानून में सजा का पूरा प्रावधान है। रही बात बेल मिलने की, सी ऑल काइंड्स ऑफ ऑफेंसेस आर बेलेबल, नॉन बेलेबल, ये इस कैटेगरी में दिए गए हुए इस भी कानून में। बट मुख्य बात ये है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि अभी जिन लोगों को पकड़ा है, अपार्ट फ्रॉम कि वो शाहरुख खान जी का बेटा है या बाकी किन किन लोगों के, बड़े बड़े लोगों के बेटे या बेटियां हैं, एक बात समझ लीजिए कि दे आर फुट सोल्जर्स। ये इनको पकड़ा, इनके लिए वकील खड़े रहेंगे, प्रोसीजर के हिसाब से बेल एप्लीकेशंस फाइल होंगी, वो सब होगा। बट व्हाट इज माय सजेशन, व्हाट इज इन माय ओपिनियन, ऑफिसर्स जिन लोगों ने ये सब कार्यवाही करी है, इन लोगों ने हु आर द मेन किंगपिन्स, जो मास्टरमाइंड्स बोलते हैं, परपेट्रेटर्स बोलते हैं, कि इनके तक जाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जनरली ये फूड सोल्जर्स को हम पकड़ लेते हैं, उनको प्रोसिक्यूट करते हैं, उनकी ट्रायल चलती है, बाद में उनको छूटती है, थोड़ी बहुत सजा होती है। बट जो मेन लोग हैं हु आर इन्वॉल्व इन दिस होल रैकेट, दैट इज व्हाई दे आर आस्किंग फॉर कस्टडी। देखिए, दैट इज व्हाई दे आर आस्किंग फॉर कस्टडी। लेकिन सवाल ये है जयमाला, एक मिनट प्राची, एक सेकंड प्राची, लेकिन सवाल ये है जयमाला जी कि 99.9% केसेस में हम जो बीते 10 सालों की स्टडी ये कहती है कि कंजम्पशन के मामलों को सामने रख दिया जाता है और पेडलर्स तक लोग पहुंच नहीं पाते, क्योंकि जिन्होंने कंज्यूम किया होता है वो बड़े हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं। उनके लिए ऐसे ही सतीश मान सिंह शिंदे जैसी एक बड़ी ब्रिगेड खड़ी कर दी जाती है, वो छूट जाते हैं। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एनसीबी के लिए ये थोड़ी टेढ़ी खीर है, लेकिन कानून में ये प्रावधान है ना सर। यहाँ तो हमारे यहाँ तो एक टेररिस्ट को भी बचने के लिए एक रास्ता दिया जाता है। नहीं लगता आपको कि वहीं पर ही जो कहते हैं ना कि प्रॉब्लम अराइजेस फ्रॉम देयर, वहीं से ही प्रॉब्लम शुरू होती है, कानून ही बचा ले जाता है क्रिमिनल्स को। Laws are not inadequate. Try to understand. मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि laws are not inadequate. सफिशिएंट क्या होना चाहिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो ऑफिसर लोग ये जो भी कार्यवाही कर रहे हैं, उनके सुपीरियर्स है जो मेन जो है, उन लोगों ने हर केस का पीरियडिकल रिव्यू लेना चाहिए और उस केस के तय तक जाना चाहिए। बिकॉज हम फूड सोल्जर्स को पकड़ के मेन जो किंगपिन्स है उनको छोड़ देंगे तो कितने भी साल आप ये कानून रखो, उसका कोई फायदा नहीं होगा। दिस ऑफेंसेस विल बी ऑकरिंग रिपीटेडली। जी प्राची।
देखिए, एक बॉलीवुड में एक नया सिस्टम है, कुछ सालों से चला हुआ है। ममता कुलकर्णी का आप नाम फ्लैश कर रहे हैं, इनसे मुझे याद आया, ममता कुलकर्णी के पति विकी थे, क्या थे वो भी ड्रग के बड़े माफिया थे, उससे पहले दाऊद से कनेक्शन था। अब आप शाहरुख का देखिए कि जो लॉलीवुड है जहां से ड्रग सप्लाई होती है, वहां की महवीश हयात को एक रईस पिक्चर में हीरोइन बनाया जाता है, और वो किसकी गर्लफ्रेंड है? दाऊद की। तो सीधा सीधा कनेक्शन तो आप देखिए ना, हीरोइन यहाँ नहीं मिल रही थी, इतने बड़े मुंह वाली महवीश हयात को रख लिया जाता है, लेकिन उनको यहाँ प्राची या तो दूसरी इसी कनेक्शन में शाहरुख खान की भी बात कर लेते हैं। टोनी आशाई के साथ जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई थी, उसको नजरअंदाज कर दिया गया था। इसी कनेक्शन का वो नतीजा भी है जो सामने आ रहा है। जी, मुझे तो हंसी आती है कि ISI रैकेट के साथ मुझे तो हंसी आती है कि जिस बॉलीवुड का डायरेक्टली कनेक्शन कोई भी लोग, मैं आपके माध्यम से कह रही हूँ, इतने बड़े बड़े मीडिया हाउसेस है, ये बॉलीवुड नाइट कवर करने चले जाते हैं, इनको पैसा मिल जाता है, और लेकिन ये एक बात नहीं पूछते कि बॉलीवुड इवेंट मैनेजर जो है वो एक कैनेडियन पाकिस्तानी मूल का आदमी क्यों है। तो आपने यहाँ से तो रोजगार बंद कर दिया, लेकिन आपने ये ठीक है, हम चर्चा जारी रखेंगे। इस खबर पर जो अपडेट आ रहा है, जरा उस पर जरा सा नजर बना लेते हैं कि इस वक्त जो खबर आ रही है उसके मुताबिक एनसीबी ने 5 अक्टूबर तक के लिए कस्टोडियन मांगा है। जरा फुल ब्रेकिंग वो तस्वीरें जरा दिखा दें जो जिस वक्त आर्यन को ले जाया जा रहा था, जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद की जो परिस्थितियां बन रही थी, जरा वो तस्वीरें हम एक बार देख लेते हैं। और बहुत सारे अपडेट्स हमारे बीच आ रहे हैं। यार, सुदर्शन की टीम का कोई भी बंदा क्यों नहीं जवाब देता जब हम पूछ रहे हैं? डिस्प्ले गढ़ चला गया, एंकर के अलावा और भी बीच में तो है ना मैनेजमेंट। और देखिए लगातार अपडेट्स जो आ रही हैं, बॉडी लैंग्वेज देखिए इनकी। जी देखिए, इन सब के बीच देखिए फिर से यही कहा जा रहा है कि रसूख का फायदा मिल सकता है, लेकिन एनसीबी अपनी बात पर डटी हुई है। एनसीबी अपने प्रमाणों को लेकर डटी हुई है, और एनसीबी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर कस्टोडियन में नहीं दिया जाता है तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ड्रग्स मामले में पुख्ता सबूत है एनसीबी के पास। सुनवाई फिलहाल चल रही है और आर्यन के बैग में ड्रग्स की रिपोर्ट की गई, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आर्यन ने सिर्फ कंज्यूम किया था, और कंज्यूम करने और ड्रग्स पेडलर के बीच में जो बात हुई है, जो फोन जब्त किया गया है, उसके ट्विटर की भी तमाम जानकारी एनसीबी के पास है। राजेश शिंदे अगर हमारे साथ जोड़ सके पैनल। आर्यन के बैग से ड्रग्स नहीं मिली। देखिए, जिसका हमें बार बार हम जिसका जिक्र कर रहे थे प्राची, वही हुआ। मान शिंदे कह रहे हैं कि आर्यन के बैग में ड्रग्स नहीं है, जबकि एनसीबी ने कहा कि उनके बैग से ड्रग्स मिली हैं। व्यक्ति को मैंने आपसे क्या कहा, इतनी देर में तो खरीद फरोख्त हो जाती है, और मैंने ये भी कहा है कि न्याय बराबर नहीं है। न्याय बराबर होता तो सबको पता है कि किसने किसका मर्डर करा है, और कौन कौन पत्रकार बेचारे वहां गए तो उनको फंसा दिया गया। तो ये, और कौन जो इतनी 36,000 लड़कियां गायब हुई थी, जो छोटे बच्चे, वो छोटे बच्चों का क्या होता है, उनमें लड़कियां कहाँ जाती हैं, लड़के कहाँ जाते हैं, और उनमें से केवल 5,000 को बरामद किया गया। वो बाकी के 30,000 29,000 लोग कहाँ हैं? ये जो जितनी चीजें हैं, ये अगर आप जितनी गर्त में जाएंगे, मुंबई हब बना हुआ है। बच्चों की हड्डियों से भी ड्रग बनाई जाती है, ऑयल बनाया जाता है, और कुछ कुछ ऐसे लोग हैं, मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगी, विकृत मानसिकता के बड़े बड़े पदों में बैठे, उनके बच्चों का ऐसा शौक है कि वो इनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो कभी, अब मैं बोल रही हूँ, आज मैं नाम तो लूंगी नहीं, मैं पागल हूँ नहीं, क्योंकि ये बाद में आप लोगों को किसी ना किसी दिन भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, किसी दिन ये सब सामने आएगा, क्योंकि शासन और सत्ता एक ज्यादा दिन नहीं रहती है, और जिस दिन इनका बांधा फूटेगा उस दिन देखिएगा कौन कौन बड़े लोग। आज आर्यन की कस्टडी इसलिए मांगी जा रही है कि असल जो आदमी है जिसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, उनके बाप और दूसरे चाचा जिनको बोलते हैं, वो जो बड़े बिग बॉस बनते हैं, इन लोगों के जो भाई हैं उनके खर्चे कैसे चलते हैं, और हर एक एक जगह पे इनके इतने बड़े फार्म हाउस जो है
वो पिक्चरों से कौन से करोड़ों पैसा आ गया है। कश्मीर में फंडिंग बंद होती है तो कश्मीर में जाया जाता है, ये क्या चक्कर है। और कई लोगों को ये कहा जाता है अरे ये तो कश्मीरी है, कश्मीरी कौन से कश्मीर का है, पाकिस्तानी को लाके पासपोर्ट बदल के कह देते हो ये कश्मीर का है। तो हमारे वहां तो जांच वैसे ही नहीं होती है, तो कानून एक जैसा है ही नहीं। आपने पेट में लात मारने के लिए इनको बुला रखा है, और ये जब आते हैं कि जाते हैं तो ड्रग लेकर आते हैं, अपनी जैकेटों में छुपा के लाते हैं। पहले ही वहां पर ऑफिसर्स को बता दिया जाता है ये वाले को पकड़ना, ये वाले को मत पकड़ना, देखिए आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन जो अपडेट्स लगातार मिलते जा रहे हैं, जो सुशील मानशिंदे की तरफ से जो पैरवी की जा रही है आर्यन की, अब ये कहा जा रहा है कि फॉरेंसिक जांच के लिए देखिए उनका फोन भेजा गया, बावजूद उसके मानशिंदे लगातार ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं हुई, उनको तो एज अ गेस्ट बुलाया गया था, उन्होंने ड्रग्स का कोई भी उन्होंने खरीद फरोख्त नहीं की, यानी सीधे सीधे एनसीबी को राष्ट्रपति है ना, कोशिश की जा रही है। आकाश, आर्यन की खुद क्या है, आर्यन राष्ट्रपति है। मैं कह रहा हूँ कि हम जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को, आप न्यूज चैनल्स को आगे आकर के ये बात बार बार रखनी होगी, इसको हैमर करना होगा, हमें जनता जनार्दन तक भी, जन जन तक इस बात को पहुंचाना होगा कि ये बात ऐसी नहीं है कि इसे साइडलाइन कर दिया जाए या भुला दिया जाए। इस बात को याद रखना जरूरी है। और भारतीय कला जगत को, भारत को रिप्रेजेंट करते हैं हम सारे कलाकार, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे कुनबे में, हमारे देश में, हमारी कला जगत में ऐसी कोई भी हरकत ना हो। कुछ अपडेट्स ले लेते हैं। राजेश शिंदे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी राजेश शिंदे इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजेश, ओवर टू यू, अभी ताजा अपडेट। लावनी, कोर्ट में पेशगी होने के बाद अब जो सुनवाई की जो प्रक्रिया है वह फिलहाल जारी है। मैं आपको बता दूं लावनी की एनसीबी की तरफ से जो पक्ष रखा गया था तो उन्होंने, और इस वक्त की बड़ी खबर, किला कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है, थोड़ी ही देर में आदेश सामने आ जाएगा। एनसीबी ने अपनी तरफ से बातें रख दी। एनसीबी ने कहा कि उनके पास पुख्ता सबूत और इसीलिए उनको कस्टोडियन इंटरोगेशन करने के लिए 5 अक्टूबर तक की कस्टडी की मांग की गई। लेकिन इन सब के बीच सुशील मानशिंदे की तरफ से पैरवी की गई और ये कहा गया कि आर्यन के पास ड्रग्स उनके बैग में नहीं थी। यह भी कहा गया कि उनको एज अ गेस्ट बुलाया गया था, वो इनोसेंट है, ये बताने की कोशिश की गई है। फिलहाल किला कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब से थोड़ी ही देर में आदेश आ जाएगा। बेल मिलेगी या जेल मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच सवाल बड़ा वो है कि आखिरकार एक बड़ा बॉलीवुड का चेहरा, वो चेहरा और उनके सुपुत्र या यूं कहें कि कुपुत्र, क्योंकि यही आगे आने वाले समय में बॉलीवुड के चेहरे कहे जाते हैं। अगर चेहरा इतना बदरंग है तो आगे का बॉलीवुड क्या होगा? 2 शॉर्ट कमेंट्स जल्दी से। पहले प्राची, आप, अगर बॉलीवुड का आज का चेहरा ये है तो फ्यूचर क्या है फिर बॉलीवुड का? जैसे सूरज पांचोली का सूरज अस्त हो गया, वैसे ही मुझे ये, मैं भगवान से मांग रही थी कि इसका भी भांडा फूटे और ये सोचते हैं कि इनके बाप दादा की बपौती है बॉलीवुड और अच्छे आकाश, अच्छे कलाकार जाते हैं। जी हाँ, नहीं बिल्कुल, ये इस पर एक्शन लेना बहुत जरूरी है। और पूरे भारत देश का सर शर्म से नीचे नहीं होना चाहिए। भारतीय कला जगत से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति इस बात का ख्याल रखे कि ऐसी हरकत हमारे कला जगत में कोई ना करे जिससे भारत का सर नीचा हो, जिससे भारत का सर नीचा हो। देखिए, सर नीचा हो रहा है क्योंकि बॉलीवुड को दुनिया में देखा जाता है, बॉलीवुड जाना पहचाना जाता है, और दुनिया के सामने ये क्या हो रहा है? ठीक है, शाहरुख खान को प्रेजेंट सर, समय की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन इतना जरूर है कि आप तीनों ने जो महत्वपूर्ण बातें कही है उसमें दम है, और इसी दम के साथ हम ये आवाज उठाते रहेंगे, हम यही नहीं रुकेंगे। ताजा अपडेट भी लगातार आपके बीच रखते रहेंगे। बहरहाल सुनवाई पूरी हो चुकी है। मानशिंदे की तरफ से कहा जा रहा है कि वो बेल के लिए अर्जी दाखिल करेंगे। उन्होंने कह दिया है कि आर्यन इज इनोसेंट, जबकि एनसीबी बार बार ये कह रही है कि वी हैव सफिशिएंट एविडेंस, और अगर एविडेंस है तो इंटरोगेशन के लिए कस्टडी चाहिए ही होगी। क्या कुछ अगला कदम होगा सुनवाई में के बाद आदेश क्या आता है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।